कहते हैं कुछ रिश्ते खून से नहीं बल्कि सम्मान और भरोसे की नींव पर बनते हैं। आज हम राजस्थान के एक छोटे से गांव की ऐसी ही एक दिल छू लेने वाली कहानी सुनेंगे। ये कहानी है कि कैसे एक छोटी सी मजाक ने दो लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चुलबुली छेड़छाड़ से। राहुल अपनी नई नवेली भाभी सिया से पहली बार मिलते ही ये मजाक करता है और बस यहीं से एक ऐसे रिश्ते की नींव पड़ती है जो आगे चलकर बहुत ही खास बनने वाला था। चलिए इस रिश्ते की शुरुआत को जरा और करीब से देखते हैं। कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो एक दूसरे से कितने अलग हैं। देखिए, एक तरफ है कॉलेज जाने वाला राहुल, थोड़ा शरारती, थोड़ा चंचल, पर दिल का एकदम साफ। और वहीं दूसरी तरफ है सिया, जो पढ़ी लिखी, बहुत समझदार और शांत स्वभाव की हैं। अब सिया भी कहाँ पीछे रहने वाली थीं। उन्होंने राहुल के मजाक का जवाब बड़ी समझदारी और अपनेपन से दिया। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि एक तरह से एक वादा था। और यहीं से वो सिर्फ भाभी नहीं बल्कि एक दोस्त और एक गाइड की भूमिका में आ गईं। और देखते ही देखते ये शुरुआती मजाक मस्ती दोस्ती और गहरे भरोसे में बदल गई। उनका रिश्ता सिर्फ हंसी मजाक तक ही नहीं रहा। सिया ने राहुल को पढ़ाई में मदद करना शुरू कर दी, वो उसके सपनों को समझने लगी। दूसरी तरफ राहुल भी अपनी भाभी का दिल से सम्मान करता था और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। असल में ये आपसी समझ ही उनके मजबूत रिश्ते का आधार बन रही थी। हमारी भारतीय संस्कृति में देवर भाभी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। इसमें दोस्ती होती है, सम्मान होता है और थोड़ी बहुत नोक-झोंक भी होती है। राहुल और सिया का रिश्ता बिल्कुल इसका एक जीता जागता उदाहरण था। पर जिंदगी की राह हमेशा सीधी तो नहीं होती, है ना? जल्द ही उनके इस खूबसूरत रिश्ते को भी एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक ऐसी परीक्षा जो उनके विश्वास को परखने वाली थी। और वो मोड़ आया राहुल के रिजल्ट वाले दिन। वो फेल हो गया था। घर में हर कोई उस पर गुस्सा था। चारों तरफ से उसे सिर्फ डांट ही मिल रही थी। किसी के लिए भी ये एक बहुत दिल तोड़ने वाला पल हो सकता है। लेकिन उस डांट और निराशा के माहौल में सिया के शब्द मरहम की तरह थे। उन्होंने उसे डांटा नहीं बल्कि हिम्मत दी। और सच कहूं तो यही वो पल था जिसने राहुल को टूटने से बचाया और उसे फिर से उठ खड़े होने की ताकत दी। सिया के इस विश्वास ने राहुल के अंदर जैसे एक आग जला दी। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी भाभी का भरोसा कभी टूटने नहीं देगा। अब उसकी मेहनत सिर्फ अपने लिए नहीं थी, बल्कि उस एक इंसान के सम्मान के लिए थी जिसने सबसे ज्यादा उस पर विश्वास किया था। और जब मेहनत सच्ची हो और इरादे नेक, तो फल तो मिलना ही था। कहानी अब अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर आ पहुंचती है। राहुल का ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। असफलता से शुरुआत हुई, पर अपनी भाभी की प्रेरणा से उसने दिन रात एक कर दिए। और नतीजा ये हुआ कि अगले ही साल उसने अपनी क्लास में टॉप किया। अपनी सफलता का जश्न मनाने की बजाय राहुल ने सबसे पहले अपनी भाभी सिया के पैर छुए। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये उसके दिल की गहराई से निकला हुआ सम्मान था। एक तरह से ये मानना था कि उसकी जीत में वो अकेला नहीं है। सिया की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने राहुल को गले से लगा लिया और कहा, तुम मेरे देवर नहीं, मेरे छोटे भाई जैसे हो। बस उस एक पल में उनका रिश्ता देवर भाभी से कहीं बढ़कर भाई बहन का हो गया था। समय बीतता गया, राहुल ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्द ही उसे एक अच्छी नौकरी मिली और वो दिन भी आया जब उसकी पहली तनख्वाह उसके हाथ में थी। पता है उसने अपनी पहली तनख्वाह से क्या किया? उसने अपनी भाभी के लिए एक साड़ी खरीदी। ये सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, ये उस सम्मान, प्यार और शुक्रगुजारी का प्रतीक थी जिसने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात सिखाती है। रिश्ते शायद प्यार से शुरू होते होंगे, लेकिन वो मजबूत हमेशा सम्मान से बनते हैं। सम्मान ही वो नींव है जिस पर भरोसा और अपनापन टिकता है। और अब अंत में बस एक सवाल। अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए और सोचिए कि ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसने आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित किया है। एक पल के लिए इस पर जरूर सोचिएगा।